आइए बिला ताखीर खतीब हिंदुस्तान फातिह खारिजियत व नासिबियत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद आले मुस्तफ़ा अल मारूफ अली पाशा कादरी अल काज़मी अल मूसवी सज्जादा नशीन खतीब दक्कन वो कादरिया काज़मिया मूसविया दरबार खानकाए मूसविया कादरिया की बारगाह में अदबन गुजारिश करता हूं कि हजरत अपने लबो लहजे से हम प्यासों की प्यास को बुझा दे। इल्तिमास करता हूं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, चमन चमन गली गली, जश्न ईद मिलादुन नबी वो अजमत अहले बैत, खतीबे ज़मन जानशीने खतीबे दक्कन। मिनल फातिहा इला हज़रत नबी सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रूही फिदाका। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सिरातल लज़ीना अलैहिम वलद्दाल्लीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि अज़मति हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व अला वारिस हालिही व मज़हर कमाली सय्यदी मुर्शिदी वसीलती जद्दी मुहियुद्दीन अल गौसिल आज़म वासिइल लुत्फ़ी व बहरिल हिमम व बारिक वसल्लिम बिफ़ज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अर्सलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ली ख़म्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। मेरे लिए ये पंजतन हैं दाफ़े रंजो बला शाहे हुदा शेरे खुदा हसनो हुसैनो फ़ातिमा। शाहे हुदा शेरे खुदा हसनो हुसैनो फ़ातिमा। और पसारे हैं जो दामन को उन्हें लाचार कहते हैं। पसारे हैं जो दामन को उन्हें लाचार कहते हैं और जो चाहो सो अता कर दो तुम्हें मुख्तार कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। चाहो सो या रसूल अल्लाह, जो चाहो सो अता कर दो तुम्हें मुख्तार कहते हैं। और जहां बनती हैं तकदीरें सभी किस्मत के मारों की, जहां बनती है तकदीरें
सभी किस्मत के मारों की जमाने वाली उस दर को तेरा दरबार कहते हैं। सुभान अल्लाह। जमाने वाली उस दर को तेरा दरबार कहते हैं। और सुना है एक नजर काफी तुम्हारी है मरीजों को। आहा, वाह क्या बात। या रसूल अल्लाह, सुना है एक नजर काफी तुम्हारी है मरीजों को। मेरे आका इधर देखो मुझे बीमार कहते हैं। क्या बात है। मेरे आका इधर देखो मुझे बीमार कहते हैं। और जो महवर है निगाहे खादिरे मुतलक का ए सैयद, जो महवर है, जो महवर है निगाहे खादिरे मुतलक का ए सैयद, दो आलम में उसी को सैयदुल अबरार कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। दो आलम में उसी को सैयदुल अबरार कहते हैं। और पसारे हैं जो दामन को उन्हें लाचार कहते हैं। और नहीं है दूसरा तुमसा कोई महबूब सुभान, क्या बात है। नहीं है दूसरा तुमसा कोई महबूब सुभानी। मोहम्मद का, अली का, फातिमा का राहते जानी। किसका? मोहम्मद का, अली का, फातिमा का राहते जानी। और तू है हसनैन का बेशुबह शिबहे नूरे नूरानी। तू है हसनैन का बेशुबह शिबहे नूरे नूरानी। और तेरी मीरास है, क्या है? तेरी मीरास है। मीरास क्या होती है? जो बाप दादा से मिले। किसी को धन दौलत, किसी को गद्दी, किसी को मसनद, किसी को मकाम, किसी को रुतबा, किसी को वफादारी, किसी को गद्दारी। वाह वाह भाई मीरास है। वाह, मौलाइयों की मीरास है तो यजीदियों की भी तो मीरास चल रही है। क्या बात। मौलाइयों की मीरास अहले बैत से वफादारी है तो यजीदियों की मीरास गद्दारी है। अहले बैत से गद्दारी है। सुनाई नहीं दिया, क्या है? गद्दारी है। तेरी मीरास है। क्या है मेरे गौस की मीरास? तेरी मीरास है मुश्किल कुशाई या हसन सानी। तेरी वाह, तेरी मीरास है मुश्किल कुशाई या हसन सानी। और तू फैले पंजतन कर दे मेरी मुश्किल की आसानी। सुभान अल्लाह। इलाही खैर गर्दानी भौके शाह जीलानी। और देखे कि नबूवत किसके घर की है? तेरे घर की है। शहादत तेरे घर की है। विलायत तेरे घर की है। इमामत तेरे घर की। बहर सूरत तेरे। बचा लेना ये आदत तेरे घर की है। सुभान अल्लाह। नारे हैदरी, खानदान अहले बैत। बहर सूरत बचा लेना, क्या करना? गड़े में डाल देना नहीं, गिरतों को छोड़ देना नहीं, गिरतों को उठाकर सीने से लगा देना। सुभान अल्लाह। मुश्किल कुशाई अली के औलाद की मीरास है। किसी ने कहा था कि दोनों इमाम खल्क के हाजत रवा हुए, मुश्किल कुशा के बेटे भी मुश्किल कुशा हुए। तो नबूवत तेरे घर की है, रिसालत तेरे घर की है, इमामत तेरे घर की है, शहादत तेरे घर की है, रिसालत तेरे घर की है, करामत तेरे घर की है। बहर सूरत बचा लेना ये आदत तेरे घर की है। और तू ही हर तौर से कर दे मेरी मुश्किल की आसानी। इलाही खैर गर्दानी वह के शाह जीलानी। शह नशीन पे तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, बिरादरान तरीक़त, खुलफ़ाए मजाज शहज़ादे हुज़ूर गौसुल आज़म क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल नूरानी, सूफ़ी मोहम्मद अब्दुल मुजीब क़ादरी अल काज़मी चिश्ती अदामल्लाहु फ़यूज़क, सदर मिलाद कमेटी नांदेड़ महाराष्ट्र,
अलहाज मोहम्मद अब्दुल रफ़ीक अशरफ़ी वाला क़ादरी, नौजवानों के दिलों की धड़कन, खादिम कौम व मिल्लत, मोहसिन कौम व मिल्लत, बिरादर तरीक़त अलहाज मोहम्मद अब्दुल अज़ीम सौदागर क़ादरी और जमी अरकान तहरीक सगाने अहले बैत व ग़ुलामान सैयदी सरकार काज़िम पाशा, वफ़ादारान रसूल, ग़ुलामान आले रसूल, वाबस्तगान दामान रसूल, मुहिब्बीन औलिया, वफ़ादारान सुलहाए उम्मत, बिरादरान मिल्लत, अल्लाह रब तबारक व तआला आपके और हमारे यहाँ जमा होने को कबूल फरमाए। आमीन। यह सुब्हानहू व तआला का हम पर आप पर बड़ा फज़ल और करम है कि मौला करीमा ने हमें अपने महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सच्चा इश्क अता फरमाया है। क्या किया है? इश्क। और ये जो इश्क रसूल की दौलत है, ये बड़ी अजीम दौलत है, ये बड़ा अजीम सरमाया है। देखो, बाप दादा की दौलत नस्लन बादा नस्लिन मुंतकिल होती है। दादा रईस आज़म थे, बाप को मिली, बेटे को मिली, बेटे ने बेटे को मुंतकिल कर दी। ये दुनिया की दौलत है। ज़मींदार थे तो ज़मीनें मिली, जागीरें थी तो जागीरें मिली। पहले तो नवाबीन थे, सल्तनतें होती थी, गांव के गांव, देहात के देहात, उनकी जागीर हुआ करती थी, वो मुंतकिल होती रही। दादा परदादा से चली 4 5 6 7 पुश्त तक। कब तक? जब तक उस दौलत को महफूज रखा गया, हिफाजत की गई। अब हिफाजत तो नाक सांप की तरह बैठना नहीं, जैसा आप लोग सुने ना खजानों पे जो है सांप आर बैठे हुए रहते, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खजाने ढूंढने निकल जाए। आइए सच्चे खजाने की तरफ चलते। मुंतकिल होती रही, हिफाजत का सिलसिला चलता रहा। अहादीस शरीफा में आया कारून का खजाना, सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भी खजाना था, और ऐसे कई खजाने थे जिनकी चाबियां तक ऊंटों पे रखी जाती थी। 70 तारीख बताती है। जमाना बदलता रहा, हालात बिगड़ते रहे। जिसके पास खजाने थे, जो अमीर थे, बादशाह थे, दौलतिये थे, वो ज़माने के हालात के तगय्युर और तबद्दुल की वजह से रोड पर आ गए, भिखारी हो गए। तो खजाना चाहे कितना ही अजीम और बड़ा क्यों ना हो, लुट जरूर हो जाता है। अगर इसकी हिफाजत का प्रबंध न किया जाए और तुरंत न किया जाए और अच्छा न किया जाए, तो दगदगा लगा रहता है कि यह खजाना लुट सकता है। फौज के एहलकारों को बादशाह है तो अपने खजानचियों के साथ देगा, कहेगा हिफाजत। बड़ा कारोबारी सेठ है तो कहेगा हिफाजत। छोटा दुकानदार है तो कहेगा खजाने की हिफाजत, तिजोरी की हिफाजत। और छोटा कारोबारी है तो थैली की हिफाजत, और छोटा है तो बटवे की हिफाजत, और फिर घर को जाए तो बीवी की चोरियों से हिफाजत। जेब में रखने की जगह नई नई जगहों पे छुपा देते हैं। बेगम आके बोलते अजी वो जेब में नहीं है, तो बोले बेगम बदल दिया। तो बोले क्यों? बोले सूप के उठे अब तक गायब कर देते आप। आज यहाँ रखा, कल वहाँ रखा। एक ऐसा भी आया, हजरत वो इतने बहुत से पैसे थे, घर में रखा, नहीं मिल रहे। मैं बोला कहाँ रखा? नहीं, छुपा के रखा था। मैं बोला कहाँ छुपाया? बीवी के डर से। बोला कहाँ छुपाया? कहाँ छुपाया भूल गया हजरत। अब आप दुआ करें तो मिलता। तो ये अलग दगदगे होते हैं दौलत के साथ। लेकिन मुझे बताओ दोस्तों, हर खजाना लुट सकता है, हर दौलत सरका हो सकती है, चोरी हो सकती है। लेकिन कुर्बान जाओ हमारे बुजुर्गों के, शाह काजिम के,
सरकार खतीब दक्कन के, शहजादे गौसे आजम के, ताजदार ममलकत कादरियत के, फातह रावजियत व खारिजियत और नासिबियत के, उस गौस के शहजादे के, उस अली के लाल के कुर्बान जाओ जिसने इश्क़ रसूल के खजाने जो तुम्हारे और हमारे सीनों में महफूज है, उस पर ऐसे पहरे बिठाए हैं कि दुनिया की सारी ताकतें सर पटक पटक कर मर जाए, उस खजाने से रत्ती बराबर सरमाया चोरी नहीं कर सकती। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुजूर खतीबे दक्कन। सरकार शहजादे गौसे आजम का फैजान उन्होंने देखा। तकरीबन 40 साल पहले सरकार नांदेड़ के शहर में आए। 400 साल हुए हमें हिंदुस्तान आए। 40 साल पहले सरकार आए, 200 साल पहले सरकार के जद्दे आला आए। तो ये जो खित्ता है, ये जो इलाका है, ये हमारे लिए नया नहीं है, ये हमारे बुजुर्गों की मीरास है। वाह वाह, क्या है? वाह, मीरास। नांदेड़ हमारे बाप दादा की जागीर है और है भी। यहां से बस मत चले जाइए, कितनी जागीरें हैं, लेकिन हमने जागीर की तरफ पलट कर नहीं देखा। इतने पेपरें आए सरकार मूसा कादरी की जागीरों की तफसीलात 27 या 30 तक परवनी वाले बैठे मालूम है, वकीलों को भी मालूम है, लेकिन जागीरों को हमने लात मारा, नबी के गुलामों को सीने से लगाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम जागीर के पीछे भागने वाले नहीं हैं, इसीलिए हाँ, शाह हुसैन लक्कड़ पीर, लक्कड़ शाह बाबा जो गौसे आजम पीराने पीर की बारगाह में रोज आना क्या करते थे, लंगर के लिए लकड़ी भेजते थे। वो भी मेरे सरकारों के सामने जानू इद्दत तय करते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये गौसे आजम का खानवादा है, ये गौसे आजम का घराना है। तो दोस्तों, आए उस खजाने की तरफ जिसकी हिफाजत पर पहरा देने के लिए हमें हमारे बुजुर्गों ने बैठा कर रखा है। ये बार बार लगातार हर साल मुख्तलिफ अनावीन पर, मुख्तलिफ टॉपिक्स पर ये जो जलसों को मुनक्किद किया जाता है, क्यों? इसीलिए कि हमें मालूम है कि दोस्तों, हर दौलत फना हो जाने वाली है, हर दौलत ख़त्म हो जाने वाली है। न माल रहेगा, न हीरे रहेंगे, न जवाहरात रहेंगे, न सोना रहेगा, न चांदी रहेगी, और रहेगा ज़कात नहीं देगा तो इस सब का हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन कुर्बान जाओ, नबी की अज़मत के तराने गाओ। अल्लाह ने हमें इश्क़ रसूल की वो दौलत अता फरमाई है जिसकी हिफाजत के लिए बगदाद में गौसे आज़म को बिठाया है, हिंदुस्तान में अजमेर में गरीब नवाज को बिठाया है, हैदराबाद में सरकार मूसा कादरी को बिठाया है, नांदेड़ की सरजमीन पर शाह हुसैन लक्कड़ पीर को बताया है, हजरत औलिया किराम को बताया है, बंदा नवाज को बिठाया है, दिल्ली में महबूब इलाही को बिठाया है, खुतबुद्दीन बख्तियार काकी को बिठाया है, साबिर कलियर को बिठाया है, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर औलिया को बिठाया है। इसलिए बिठाया है कि अल्लाह ने हमारे सीनों में अहले बैत की मोहब्बत की दौलत भर दी है। अब ये बुजुर्गों का काम है, उस दौलत की हिफाजत कर रहे हैं। हर दौलत का हिसाब वहां देना पड़ेगा, इश्क़ रसूल की दौलत का हिसाब खुदा से लेना पड़ेगा। इश्क़ रसूल कहना बड़ा आसान है। आजकल हर आदमी इश्क़ रसूल का मुद्दई बना है, दावेदार। मेरे पास इश्क़ रसूल है। मैंने कहा भाई मुझे तो नज़र नहीं आया, ना आपके आदात से, ना आपके अतवार से, ना आपके किरदार से, ना आपकी गुफ्तार से, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आया। सिर्फ दावे हैं। क्या है? दावे। झूठे दावेदारों को पहचानो मुसलमानों। किसको पहचानो? और हमेशा नुकसान इस्लाम को झूठे दावेदारों से हुआ है। नफीस इशारा है नफीस जहनों के लिए। इस्लाम को नुकसान सच्चे दावेदार नहीं, सच्चे हो तो ले जाओ, जो चाहे ले जाओ, झूठे दावेदारों से
ये हमारा है, यहाँ हम बैठेंगे, ये हमें दे दो, ये हमें चाहिए, ये हम मांग रहे हैं। तो हमने कहा सच्चे हो तो ले लो, वरना करबला करने के लिए कल भी तैयार थे, आज भी तैयार है। अली की औलाद डरती नहीं है, किसी से घबराती नहीं और हक बोल। हमारे माजिद बरकाती कादरी ने एक बात कही कि खिले गिराने आए। मैं माजरत के साथ कहूँगा कि आज खिले गिराने नहीं, खिले बनाने आया हूँ। और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी अगियार की बस्तियों में खिले गिरा देंगे। ये तो हमारा शहर है, ये तो हमारी बस्ती है, ये तो हमारा इलाका है। आज किले बनाएंगे, बोलो बनाएं इंशाअल्लाह। ऐसे मजबूत किले बनाएंगे कि वहाबियत, खारिजियत, नासिबियत और जितने ऐसे ऐसे वायरसेस हैं जो ईमान के लिए बड़े डेंजरस हैं, बड़े हानिकारक है। क्या है? हानिकारक है। इनसे प्रोटेक्शन के लिए किले तो बनने ज़रूरी है ना, ताकि हमारी आने वाली नस्लों का ईमान उसमें महफूज रह सके। तो सबसे मजबूत किला जो है वो इश्क़ रसूल का किला है। कौन सा किला है बोलो? इश्क़ रसूल। इश्क़ रसूल का किला है। और ऐसा किला है कि जब इसके हिसार में आ जाओ, जब इसके अंदर आ जाओ, तो फिर दुनिया का लालच तुम पर हमलावर नहीं हो सकता। कौन से किले में? इश्क़ रसूल के किले में पहले आना पड़ेगा। कहाँ आना पड़ेगा बोलो? इश्क़ रसूल के किले में, उसकी इमारत में, उसके शहर में दाखिल होना पड़ेगा। कहाँ दाखिल होना पड़ेगा? इश्क़ रसूल का शहर। अब बहुत बड़े आदमी हो, अपना किला ना बनना चाहते हो, हमारे किले में नहीं आना चाहते हो। नादेड़ में भी तो किला है ना, हैदराबाद में भी एक कोसा, हाँ बोलो, गोलकुंडा किला कितना बड़ा है, हाँ दिल्ली में भी है। ये तो किलों का मुल्क है, हर तरफ किले ही किले हैं। तो अब अगर और एक बादशाह आगे बस गया, दावेदार तो बहुत है, तो हमने कहा भाई तुझे किला बस नहीं होगा, तो शहर में आ जा। तो इश्क़ रसूल के शहर में दाखिल होना है। लालच के हमले से बचना है तो इश्क़ रसूल के शहर में आ जाओ। दुनिया के तमा के हमलों से बचना है तो इश्क़ रसूल के किले में आ जाओ। कुफ्र के हमले से बचना है, इर्तिदाद के हमले। कितने ऐसे लोग हैं जो दीन बदल रहे हैं, दीन बदल रहे हैं। इर्तिदाद का मसला हिंदुस्तान भर में चल रहा है, तो इर्तिदाद के फितने से बचना है तो इश्क़ रसूल के किले में आ जाओ। बिदअत के, गुमराही के, जलालत के, जहन्नम के गढ़ों से बचना है तो इश्क़ रसूल के शहर में आ जाओ। लेकिन इश्क़ रसूल के शहर में आना बड़ा आसान है, सिर्फ एक कंडीशन है। ये जलसे का उन्वान क्या है? हाँ, लोग बोलते हैं हजरत आप लोग जश्न ईद मिलादुन्नबी भी बोल रहे हैं, अज़मत अहले बैत भी बोल रहे हैं। तो हमने कहा प्यारे, ईद मिलाद उस वक्त तक मुकम्मल नहीं जब तक नबी की आल का जिक्र ना हो। अरे तू जश्न मिलाद की बात करता है, दुरूद मुकम्मल नहीं होता जब तक आल का जिक्र ना किया जाए। अरे तेरी नमाज नहीं होती जब तक तू आले मोहम्मद पर दरूद नहीं पढ़ता। अरे जब नमाज फर्ज है, जो इबादत है, वो पूरी नहीं होती जब तक आल का जिक्र ना हो, तो जश्न मिलाद का जलसा कैसे मुकम्मल होगा जब तक कि अज़मत अहले बैत को उसमें शामिल न किया जाए। तो एक सिंपल रास्ता है, सिंपल सॉल्यूशन, हुजूर का इरशाद मुबारक, किले में आ जाओ, शहर में आ जाओ, अमन पाओगे, अमान पाओगे, सलामती पाओगे। लेकिन कब? शहर में आने का एक कंडीशन है, और क्या है? अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा। मैं इल्म का शहर, मैं इल्म का शहर। हुजूर ने क्या कहा? मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा।
अब जिसे कुफ्र के हमले से बचना है वो अली के दरवाजे से होकर अंदर आए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिसे शिर्क के हमले से बचना है वो अली से होकर अंदर आए। जिसे बिदअत के हमले से बचना है वो अली से होकर अंदर आए। गुमराही से बचना है तो अली से होकर शहर में आए तो अमान मिलेगी। जलालत से बचना है तो अली से होकर अंदर आए तो उसे अमान दी जाएगी। बदअकीदों के हमलों से बचना है, कादियानियत से बचना है, नासिबियत से बचना है, खारिजियत से बचना है, राफजियत से बचना है। जितने बदअकीदे जमातें तुम्हारे ऊपर हमला आवर है इन सब के हमलों से बचना है तो अमान नबी के दामन के सिवा कहीं नहीं। बेशक बेशक, मुस्तफा की कमली के सिवा कहीं नहीं, अमान कहीं नहीं। हश्र का मैदान होगा, सारे अंबिया जब नफसी 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 पुकारेंगे मेरे आका अपनी काली कमली खोल कर कहेंगे अना लहा अना लहा अना लहा। आओ मेरे गुनाहगार उम्मतियों मेरी कमली में छुप जाओ। तुमने देखा होगा दुनिया में जब आग भड़कती है, अल्लाह आग के अजाब से महफूज रखे, आमीन आमीन। लेकिन तुमने देखा मंजर के जब आग जलती है तो लपेटे में सबको खींच लेती। बेशक। तो अगर औलाद आग में जल रही हो तो माँ बचाए तो कैसे बचाए, कैसे बचाए? हाथों से तो नहीं बचा सकेगी ना। तो एक फितरत का तकाजा है। इस्लाम दी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना नबीना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीब। एक सिक्योरिटी गार्ड को लगा दो, उसका काम है माइक को देखते बैठे। ठीक है ताजू भाई, देखिए अगर कोई है तो अल्लाह सलामत रखे। आप नहीं जाइए, आप गए तो जलसा कैसे चलेगा भाई? आप तो रूह रवान है, अल्लाह जलसा के सलामत रखे। ये नौजवान बेटे शहबाज कुरैशी हैं, मुजाहिद कादरी हैं, ताजुद्दीन हैं, उनके रफ़क़ा हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे जिन्होंने आज इस महफिल को सजाया है। बहरहाल दोस्तों, आज हम आए हैं तो कुछ लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह, और मैं भी उसमें शामिल हूँ। आओ, इश्क़ रसूल की दौलत हासिल करने के लिए ज़रा सोचो, क्या कभी आपने और हमने कोई कोशिश की है? बोलिए, नहीं की है। और जो कोशिश कर रहे हैं वो भी करते रहें, ये भी अच्छी चीज़ है। जिद्दोजहद करनी बोलिए चाहिए, लेकिन ये जो नबी पर और नबी की आल पर मर मिटने वाला जो जज्बा है, हुजूर की शान में रत्ती बराबर गुस्ताखी हुई, दुनिया भर में होती है। हैदराबाद में हालिया दिनों हुई, आपने देखा एक मलून लीडर ने, लीडर क्या कहूँ, गीदड़ कहूँ, हुजूर की शान अक़दस में गुस्ताखी की। नौजवान सड़कों पर निकल आए। कई दिनों तक पुराना शहर का माहौल, मैं बता रहा हूँ हैदराबाद का, ऐसा था कि हू का मैदान, खौफ हरास, एकदम लोग सन्नाटे में और सकते में हैं। पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं क्या होने वाला है और कल क्या हो जाएगा। रातें बड़ी मुश्किल से गुजर रही है, दिन बड़ी मुश्किलों से गुजर रहे हैं। हर तरफ पूरा शहर पुलिस की छावनी बना दिया गया। ये नौजवान सड़कों पर निकल आए और आकर हंगामा बर्पा कर दिया और कहा कि खाती को पकड़ा जाए, कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए और नबी के गुस्ताख को जेल की सलाखों के पीछे फेंका जाए। और वो कोई मामूली आदमी नहीं था, एमएलए, बोलो सिटिंग एमएलए, वो भी मरकज में जिसकी हुकूमत उसकी पार्टी का एमएलए। लेकिन कुर्बान जाओ उस इश्क़ रसूल के जज्बे के जो नौजवानों ने कर दिखाया। न रातों को सोए हैं, न दिन में आराम किया है, न पानी की फिक्र है, न खाने की फिक्र है। फिक्र है तो बस एक कि या रसूल अल्लाह, अगर मौका मिल जाए तो ये जान आपके नाम पर कुर्बान कर देंगे।
माँ बाप आपके नाम पर कुर्बान कर देंगे, चैन तुमसे, करार तुमसे है, जिंदगी की बहार तुमसे है, क्या करूं लेके सारी दुनिया को, मेरे दिल का करार तुमसे। नौजवानों ने, हैदराबाद ने, दक्कन ने वो साबित कर कर दिखाया। बेचैन हो गए, बेकरार हो गए। मेरा जी चाहा किसी का हाथ पकड़कर पूछूं कि भाई ए नौजवान, मुझे बता तो सही कि तेरे पास ये दौलत कहां से आई? इसके लिए क्या तूने कोई क्लास ली, किसी मौलाना के पास कोई एकेडमिक्स का दर्स सीखा, कोई इश्क की यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, कोई जामिया को गया, कोई काजी के पास पहुंचा, कोई काज़िउल खुजात के पास गया, किसी हजरत के पास गया, बोल किसी मुफ्ती के पास गया, शरीयत के, तरीक़त के या किसी के पास भी जाकर तूने ये अज़बाख पढ़े, लाइसेंस लिए, मोरल हासिल किया, दुरूस पढ़े? तो कहने लगा हजरत इतना टाइम मिला कहाँ जिंदगी में। मैंने कहा भाई 5 वक्त की नमाज का तो वक्त नहीं मिलता, जिंदगी जो मसरूफ रहते हैं उनसे वक्त की कदर पूछो, जो मसरूफ रहते हैं। तसव्वुफ की एक किताब है, उसमें एक वाक़या दर्ज है एक वली कामिल का, कि जब खाना खाते तो कहते नहीं नरम नरम कर दो, नरम, मुकाशिफतुल क़ुलूब का। तो किसी ने कहा कि हजरत ऐसे क्यों करते हैं? ज़ुन्नून मिस्री का, ऐसे क्यों करते हैं? तो कहा इतना वक्त कहाँ है कि चबा चबा के खाऊं। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने तो मुझे इबादत के लिए पैदा किया है, ता मेरे पास इतना वक्त नहीं। तो जो मसरूफ़ होते हैं वो तो मसरूफ़ होते ही हैं, उनकी मसरूफियात तो ऐसी होती है कि वो तो अपने रब को मनाने लगे रहते हैं। ज़िंदगी का सारा वक्त उनका अल्लाह की हम्द में, अल्लाह की सना में, नबी पर दुरूद में, नबी की यादों में गुजर जाता है। तो मैंने पूछा है नौजवान, तूने ये जो जज्बा सीखा है नबी पर मिट जाने का, और गोलियां भी चली, लाठियां भी चली, घरों में पुलिस दाखिल हुई और जूते मारे, लाठियों से पीटा, लेकिन उसके बावजूद भी जज्बे में कोई कमी नहीं आई। अगर सर जाते तो देने नौजवान तैयार थे। मैंने पूछा भाई ये सब कहाँ से सीखा? तो कहने वाले ने कहा कि हजरत ये सीखने की ज़रूरत नहीं है, नबी से मोहब्बत हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। ये मोहब्बत हमें अल्लाह ने अता की है। किसने? बोलो किसने? अल्लाह ने। जिसे अल्लाह अता कर दे, जिसे अल्लाह अता कर दे, मकाम हो, मर्तबा हो, हुकूमत हो, दौलत हो, इज्जत हो, सल्तनत हो, अल्लाह जिसे दे दे, है किसी की मजाल के उससे छीन ले। कुल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क तूतिउल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। कहता है अल्लाह, महबूब कह दो मुल्क अल्लाह का है। किसका? अल्लाह का मुल्क है, और जिसे चाहे मुल्क देता है। तवज्जो है, जिसे चाहे मुल्क देता है और जिससे चाहे छीन लेता है, और जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जलील कर देता है। बियदिकल खैर, हर चीज की अच्छाई उसके दस्ते कुदरत में है। तो अल्लाह अगर किसी को कोई मनसब दे दे, दौलत दे दे, इज्जत दे दे, मुल्क दे दे, तो है कोई दुनिया की ताकत, दुनिया का माइका लाल कहे कि मैं छीन लूं? है कोई छीनने वाला? नहीं। तो हम गुनहगारा ने उम्मत को क्या मिला? तो हमने कहा कि मौला चाहे कुछ मिले या ना मिले, जो सबसे बड़ी दौलत है, जो दौलत पाकर अबू बकर सिद्दीक अकबर बने, जो दौलत पाकर उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम बने, जो दौलत पाकर उस्मान गनी हुए, जो दौलत पाकर अली असदुल्लाह हुए, वही दौलत आज अहले सुन्नत के हर गुनाहगार उम्मती के सीने में है, और वो दौलत इश्क़ रसूल की दौलत है। और ये दौलत अल्लाह ने दी है। किसने दी है? अल्लाह ने दी है, और ये दौलत हमसे कोई छीन नहीं सकता। तो ये दौलत जो है दोस्तों, इश्क़ रसूल की कहां से मिली है? कुर्बान जाओ हमारे बुजुर्गों की मेहनतों पर,
गौसे आज़म ने बगदाद से इश्क़ रसूल के ख़ज़ाने लुटा दिए। गरीब नवाज मेरे आका हिंदुस्तान आए, बस इश्क़ रसूल ही लुटाते रहे ज़िंदगी भर। क्या कर दिया? इश्क़ रसूल से कोई बात नहीं, चलिए वो तो करवाला ही हम, खून तो निकलेगा। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम। एक मरतबा और झूम कर पढ़ें दुरूद पाक। देखो दोस्तों, इश्क बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? दावा नहीं, सच्चा इश्क। महज दावे से काम नहीं चलने वाला है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में फेंका गया, वो क्या था जिसने इब्राहीम से कहा कि खलील आओ आग में कूद जाते हैं। भाई कोई दोस्त कहेगा कि चल भाई आग में कूदते हैं? मैं मुझे भाई से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, हाथ पकड़कर हजरत से थोड़ी कहूँगा हजरत चलिए मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, चलिए आग में कूद जाएंगे। हजरत फरमाएंगे नहीं नहीं क़िबला आप ऐसे नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों? अल्लाह के नबी ने फरमाया आग से बचो, अगरचे के रत्ती के दाने के बराबर की क्यों ना, राई के दाने के बराबर भी हो, तो हुज़ूर ने फरमाया आग से बचो। ये कैसी बात कर रहे हैं, हम आग में कूद जाएंगे? हजरत आप जाइए थोड़ी देर आराम करके आइए, मुझे मशवरा दिया जाएगा। लेकिन जब आग जली, और ऐसी आग जली कि दुनिया ने ऐसी आग ना देखी है ना सुनी है, जब जली तो इश्क ने इब्राहीम के कानों में कहा, उधर मलक आया फरिश्ता आके कहने लगा हल लका हाजत या इब्राहीम, इब्राहिम कोई हाजत है तो बता। इफ यू नीड एनीथिंग प्लीज टेल मी, आई एम हियर, आई कैन हेल्प यू। इब्राहिम मुस्कुराए। क्यों? इब्राहिम के माथे में मुस्तफ़ा का नूर जो चमक रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का नूर। देखो इश्क की दास्तानें आदम से शुरू हुई है। आदम से, कहाँ से? आदम। ये आदमियत जो मेरे हबीब से, मेरे आका से मोहब्बत करती है, ऐसे नहीं। आदम भी नबी के आशिक, नूह भी मुस्तफ़ा के आशिक, इब्राहिम भी मुस्तफ़ा के आशिक, इस्माइल भी मुस्तफ़ा के आशिक। 1,24,000 अंबिया आए, ये सब के सब मेरे नबी के इश्क के तराने पढ़कर गए हैं। कहा लका हाजत या इब्राहिम, तो ऐसे देखा इब्राहिम ने कहा नहीं तुझसे नहीं, जा तुझसे कोई हाजत नहीं। अल्लामा इकबाल ने कहा बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम। अभी अकल ठहरी हुई है। इब्राहिम क्या कर रहे हैं? इब्राहिम ये क्या कर रहे हो? ताज्जुब से वो देखा आपने कि लोग जब बहुत ज्यादा मुताज्जिब होते हैं एकदम, तो क्या करते हैं? ताज्जुब से अंगुष्ठ बलंदा हो जाते हैं, ऐसे मुंह में दांतों के बीच में उंगलियां रख लेते। तो इश्क जो है जब बेखतर आग में कूदा तो अकल ठहर के तमाशा देख रही है। और जब गए हैं इब्राहिम आग में, आग ने जलाया। आग का क्या काम है? जला देना। वो अपना पराये में तमीज नहीं करती। बोलो करती है? एक आग है जो आपकी हांडी पे खाना पकाती है, अगर उसका काम जला के जला ही देना था तो फिर खाते क्या? तवज्जो है? अगर उसमें हाथ डालो तो जल जाए, चावल डायरेक्ट आग में डालो तो जल जाए, गोश्त आग में डायरेक्ट रख दो तो जलकर काला हो जाए। लेकिन हांडी का जब वसीला ले लिया, हांडी का वसीला लिया और उसमें डाला पानी, तेल, सब, तो देखने वाला देख रहा है। वैसे ही जैसे अक्ल लबे बाम हैरत में थी कि भाई जलाना तो इसका काम है, तो ये हांडी को क्यों नहीं जलाती?
जलाना इसका काम है, तो ये बर्तन को क्यों नहीं जलाती, प्रेशर कुकर को क्यों नहीं जलाती, बड़ी सी देग को क्यों नहीं जलाती? तो कहने वाले ने कहा कि हजरत आपको पता नहीं कि नबी ने क्या फरमाया, अना मिन नूरिल्लाह व कुल्लु शैइन मिन नूरी। इंसानियत भूखी मर जाती अगर अल्लाह हर शय में मेरे मुस्तफा के नूर को जलवागर न फरमाता। ये नबी का सदका है। जला तो सबको रही है, लेकिन जब किसी भूखे को खिलाने की बात आ गई, अमीर हो के गरीब हो, भूख तो सबको लगती है। उस पर अल्लाह ने एक रहमत का उन्सर डाला, एक छोटा सा, क्या डाला बोलो, एक छोटा सा रहमत का एक उन्सर उसमें रख दिया कि देख, अगर तुझको, तेरा काम है जला देना, लेकिन अगर कोई हांडी लेकर आए, सहारा लेकर आए, वसीला लेकर आए, तो उसे न जलाना, हांडी को न जलाना, उसके अंदर की चीज़ों को पकाना, उसके जायके में इजाफा करना, उसकी खुशबू में इजाफा करना, उसके टेस्ट में इजाफा करना, ताकि मखलूक फायदा उठा सके। तो बिला तशबीह बिला तमसील, अगर इश्क़ मुस्तफ़ा का वसीला सहारा न हो, आग कब के जला देती। हमारे आमाल तो ऐसे थे, कब के जलाकर भून देती। लेकिन इब्राहिम जो आग में बचे हैं, मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन फरमाते हैं, शारहीन हदीस, कि वो मुस्तफ़ा का नूर था इब्राहिम के माथे पे, जो इब्राहिम की हिफाजत कर रहा था। और वो क्या था? इश्क था। बोलो क्या था? बोलो क्या था? इश्क था। और किसका था? इश्क मोहम्मद था। किसका इश्क था? इश्क मोहम्मद। अगर इब्राहिम के पास हो तो आग में जलने नहीं देता। इश्क़ नबी अगर नूह के पास हो तो कश्ती को डूबने नहीं देता। मूसा के पास इश्क़ मुस्तफ़ा की दौलत है, फिरौन का लश्कर आ रहा है, अल्लाह ने हुक्म दिया कि आग पीछे से फिरौन लश्करियों के साथ आ रहा है, बहर में दाखिल हो जाओ। तो मुस्तफ़ा का इश्क मूसा के साथ भी था, दाऊद के साथ भी था, साले के साथ भी था, ईसा के साथ भी था। जब तक अंबिया के साथ नबी का इश्क रहा, उनकी दस्तगीरी करता रहा। और फिर जब हुजूर दुनिया में आए, और अभी आने से पहले इश्क़ नबी की दौलत लेकर बैठे सरकार सैयदना अब्दुल मुत्तलिब। कौन? बोलो। हुजूर के दादा, मुतवल्ली काबा, अबू तालिब के बाबा, हजरत अब्दुल्ला के बाबा, असदुल्लाही व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल के शेर हजरत हमजा के बाबा। जब इनके माथे में इश्क़ रसूल, नूर नबी चमकने लगा, तो मामलात कैसे मुख्तलिफ हो गए थे। और यही जो इश्क़ है ना, तुम्हारे सीनों में भी है। एक अजीब सी कैफियत है, सुन्नी भाई को देखते अलग पहचान लेते आप, बोलने की जरूरत पड़ती। और रॉन्ग एड्रेस से अगर आ गया तो मोस्ट वेलकम, आइए हम सीने से लगाने तैयार हैं। हम गौसे आजम के गुलाम हैं, गरीब नवाज के गुलाम हैं, हम आपको धुतकारेंगे नहीं, सीने से लगाएंगे। लेकिन एक अजीब सी मिठास होती है जिसके सीने में मुस्तफ़ा दाने रहमत का इश्क होता है। गरीब हो, अमीर हो, भूखा हो, पेट भरा हो, बीमार हो, देखो उसके चेहरों पे एक अजीब सी मलाहत और इत्मीनान होता है। क्यों? इश्क़ रसूल मौजज़न है अंदर, इश्क़ रसूल उसके सीने के अंदर मौजूद है। अब ये इश्क़ रसूल जब हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब को पता चला, और कैसे पता चला? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं अपने आबा व अजदाद से कि काबे के सामने बैठते थे अब्दुल मुत्तलिब। अभी काबा बुतों की पलीदगी से नजीस था, नापाक था। 360 से जायद बुत अंदर बैठे हुए थे। अभी बुत परस्ती चल रही थी, अभी उसको मंदिर बनाकर रखा गया था, अभी बुत परस्ती जारी व सारी थी। लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब का यह हाल होता, जब काबे को तकते बैठते कि ए अल्लाह जल्द उसको भेज दे जो काबे को पाक बना देगा। तो सूरज जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे पर उसकी शुआएं पड़ती, तो इधर की शुआएं काबे पे पड़ती तो काबा रोशन होता। वो एक ही सूरज है, उसका काम क्या है? काबे को भी चमका है, अब्दुल मुत्तलिब को भी। लेकिन सूरज की शुआएं पहले हजरत अब्दुल मुत्तलिब के
चेहरे पर पड़ती। और कैसा खूब कहा मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेली ने, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो चमक पाने का सिलसिला जो था, इधर शुआ पड़ी और इधर काबा दरख्शा हो गया। आपने देखा सूरत के सामने शीशा रख दो, क्या रख दो, मिरर, शीशा रख दो, और उसे रखकर सूरत की तरफ जब डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करो तो वो सारे इलाके पर रोशनी बिखेर देता है। तो गोया ये आईना हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब का था, जिनके चेहरे पर नूरे मोहम्मदी जलवागर था जो काबे को रोशन करती। अब ये खानदान नबूवत में मुंतकिल होता रहा, हजरत अब्दुल्ला से होकर हजरत आमीना के रहमे मुबारक में आया। तो यहीं से हुजूर के आने से पहले जैसे आदम से इश्क रसूल की दास्तान चलते आ रही है, अब जब शमे मोहम्मदी का ज़हूर पुरनूर बिल्कुल करीब है, और उससे पूछो जिन्होंने हुजूर का ज़माना देखा है, भाई आज हम हुजूर का नाम सुनकर दिल में इतनी ठंडक महसूस करते हैं, बेचैनों की बेचैनी दूर हो जाती है, बेकरारों को करार आ जाता है, बीमारों को शिफा मिल जाती है, गम से निढाल लोगों को खुशी मयसर हो जाती है। कब? जब नारे रिसालत हम लगाते, हुजूर का नाम मुबारक लब पे आए, दुनिया बदल जाती। अभी मैं रास्ते में आ रहा था शाम के वक्त, तो मैंने बिरादर तरीक़त अब्दुल अजीम सौदागर कादरी को एक हदीस शरीफ सुनाई। इश्क़ रसूल किसे कहती हो कि नाम नबी के झपने का क्या असर होता है। हुजूर जब मक्का छोड़कर मदीना जाने लगे हिजरत के लिए, तो रास्ते में सुराखा आया, हमलावर हुआ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, या रसूल आ गया, या रसूलुल्लाह आ गया, या रसूलुल्लाह आ गया, करीब आ गया, सरकार हमला कर देगा। बड़ा खतरनाक जंगजू था सुराखा, 100 ऊंट का सवाल था, कोई मामूली डील नहीं रखी थी कुरैश के सरदारों ने। आज भी ऐसी थे, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, अपने नौजवान इधर से उधर, ये मस्जिद से वो मस्जिद, वो मस्जिद से ये मस्जिद। तो 100 ऊँटों का लालच दिया गया। तो सुराखा आया तो हुजूर ने कहा रुक जाओ, नहीं रुका तो कहा ज़मीन को हुक्म दिया पकड़ ले, पकड़ लिया। और सरकार सिद्दीक़ अकबर जब बेचैन और बेकरार हो गए तो हुजूर मुस्कुराए, मुस्कुरा कर कहा, ए अबू बकर डर रहा है, घबरा रहा है? तो कहने लगे, या रसूलल्लाह कुर्बान जाए इश्क़ रसूल के। सिद्दीक़ अकबर का इश्क़ रसूल देखो। कहने लगे, या रसूलल्लाह अपने लिए नहीं, ये जान तो दी हुई आप ही की है सरकार, एक क्या है 1000 हो तो कुर्बान कर दूं, मेरे आका फिक्र तो मुझे आपकी होती है। तो कहा फिक्र मेरी करता है, अब देख तेरे नबी का पावर, तेरे नबी का इख्तियार। हुजूर ने ऐसे इशारा किया, जमीन ने सुराखा को पकड़ लिया, घोड़े समेत अंदर। देखा, डर गया, कहा नहीं माफ कर दीजिए प्लीज। हुजूर ने कहा चला जाएगा पलट कर? तो कहा सर हाँ चला जाऊंगा मोहम्मद, अब आपसे मेरा कोई झगड़ा। अब इतना बड़ा पावर देखा, क्या देखा, इतना बड़ा पावर देखा, जमीन को इशारा किया, जमीन ने पकड़ लिया। उसके बाद फिर लालच सताया, बाद में सहाबियत के दर्जे पे फायज हुए अलग बात, फिर लालच सताया तो फिर आया, फिर हमलावर होने लगा। सरकार सिद्दीक़ अकबर या रसूलल्लाह फिर आ रहा है, फिर हमला। हुजूर ने कहा पकड़ ले, जमीन ने फिर पकड़ लिया और चला गया। यहां तक अब चांस नहीं रहा। उसके बाद थर्ड टाइम जब ट्राई करा तो हुजूर ने फरमाया कि सुराखा क्या कर रहा है? मैं तेरे हाथ में शाम के कंगन देख रहा हूं सोने के। तो घबरा गया, घबरा कर कहने लगा कि मोहम्मद अब माफ कर दोगे? कितने बार? 3 टाइम्स हमला हुआ। कितने बार बोलो? 3 टाइम्स हमला हुआ। 3 मरतबा हुजूर ने कहा जा मैं बशारत देता हूं तुझको। फतेह मक्का के बाद आए और आकर वो मुसलमान हुए हुजूर के कदमों में गिरकर। एक काफिर को यकीन था, कहने लगा आप मुझे यकीन है जब इतना पावर है तो मक्का तो दूर नहीं है, जा तो रहे हैं अल्लाह के हुक्म से, लेकिन लौट कर आएंगे। जिसके ताबे जमीन हो इंसानियत उसका क्या बिगाड़ेगी? तो सुराखा बड़ा होशियार था, कहने लगा एक काम कीजिए लिख के दे दीजिए, अगर मैं आपके पास आऊं तो ये वाकया कि आपने मुझे अमान दी है। क्या दी है? अमान दी है। तो हुजूर ने इशारा किया, सरकार सिद्दीक़ अकबर ने लिखा, परवाना हुजूर ने मोहर लगा दी, चले गए। जब फतह मक्का हुआ, मक्का जब फतह हो गया, भागा भागा आया सुराखा और आके कहने मुझे मोहम्मद से मिलने दो। लोगों ने कहा तो जान का दुश्मन है,
100 ऊंट की चक्कर में हमला करने के लिए गया था, देखो मेरे पास नबी की गुलामी का परवाना मौजूद है। कहा मेरे पास नजात का परवाना मौजूद है, मुझे नबी के पास जाने दो। हुजूर ने उन्हें माफ फरमाया, कदमों में गिरे, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अब इधर एक और एक निकले, बुरैदा असलमी। हुजूर मदीने के करीब पहुंच गए, नाम मोहम्मद की तासीर बता रहा। करीब पहुंचे, जब पहुंचे तो बनु असलम के ये जो कबीले के फर्द थे, इन्होंने चाहा कि अब तो बहुत करीब आ गए होंगे, निकले गए 10-12 दिन हो गए हैं मक्के से, पहुंच रहे होंगे, चलो उसी तरफ से आएंगे तो मैं उस तरफ जाकर उन पर हमलावर हो जाऊंगा। अब आए हुजूर हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के साथ बैठे हुए हैं। देखो इश्क 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 कैसे दस्तगिरी करता है। आए और आकर बैठे हुजूर के सामने। अब इनको पता नहीं है कि यही मोहम्मद रसूलुल्लाह, और ये भी पता नहीं है ये भी यारे गार सिद्दीक अकबर है। बिल्कुल लाइन में आकर थक हार के, अरब का तरीका है कि जब सफर कर कर आते तो थक हार के बैठ जाते, और जब बैठ गए तो पानी शानी मांगा, पानी वगैरह दिया, थक हार के बैठ गए। और जब गुफ्तगू शुरू होने लगी तो जैसे ही हुजूर के चेहरे अक़दस पर नजर पड़ी तो हुजूर ने ऐसे इशारा किया। हुजूर तो दिल का हाल जानते हैं, ये क्या लेने आया है पता है। सिद्दीक अकबर को इशारा किया, पूछा इसका नाम पूछो। तो हजरत अबू बकर ने नाम पूछा, बता तेरा नाम क्या है? तो कहा बुरैदा असलमी। तो हुजूर ने फरमाया तेरे लिए सलामती है। परेशान हो गया, ये कौन है जो मुझे दुआएं दे रहे हैं? उसके बाद वो पूछा कि तेरा कबीला कौन सा है? तो कहा असलमी हूं। तो कहा तेरे लिए खैर ही खैर है, फलाह ही फलाह है। तो ये शख्स परेशान होकर कहने लगा, ये कौन है जो मुझको दुआ पर दुआ दे रहा है? अजनबी? अजनबी नहीं, वो नबी है। अजनबी ज़माने हाल से सिद्दीक़ अकबर ने कहा होगा कि ए नादान, ये अजनबी नहीं, ये तो नबी है, ये तो नबी रहमत है। तो पूछा आपका नाम बताइए। हदीस के अल्फाज बता रहा हूं, क्या कहा? आपका नाम बताइए। तो हुजूर मुस्कुराए और मुस्कुराकर कहा मुझे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह कहते हैं। जब हुजूर का नाम सुना तो रस कानों में ऐसे घुल गया, बेचैन और बेकरार होकर हुजूर के कदमों में गिरकर कहने लगे, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, आप अल्लाह के रसूल हैं। हुजूर ने पूछा कि क्या बात हो गई बुरैदा? तो कहने लगे कि जब मैंने आपका नाम सुना तो मेरे क़ल्ब में एक ऐसी नूरानियत और रोशनी दौड़ी कि ऐसा सुकून और ऐसी रूहानियत, ऐसा इत्मीनान मैंने आज से पहले ज़िंदगी में कभी महफूज नहीं किया था। अब जब आगे बढ़े तो हुजूर से अब खुद कह रहे हैं, अब हमारे बच्चे मिलाद में झंडे लगाते, जिसके हाथों में झंडे, माशाल्लाह आज रैली निकाले हमारे इस्तकबाल के लिए, अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे। हाथों में झंडे, परेशान, ये झंडे कहीं को है भाई? मैं बोला भाई झंडों से आपको क्या परेशानी? झंडा हम निकाले, दिल आपके हिल रहे। मैंने कहा झंडों से क्या प्रॉब्लम है? तो नहीं झंडे नहीं निकालना। मैं बोला क्यों नहीं, खाली डंडे लेके फिरना। वो चड्डी वालों के वैसा आप तो पैंट पहन लिए उन लोग खाली डंडे लेके फिरते, हम झंडे लेके फिरते। समझ गए ना? ताजुद्दीन बाबा की नगरी के लोगों की बात कर रहा हूँ। हाँ माशाल्लाह होशियार लोग हैं आप लोग। तो डंडे उनके पास है, झंडे बोलो हमारे पास है। और कौन सा झंडा? बुरैदा कहने लगे या रसूलल्लाह ऐसे जाते मदीने में, सब इंतजार कर रहे हैं कई दिन से, सुबह से आते, दोपहर तक ठहरते, सूरज जब तुलू होता, गर्मी जब बढ़ती तो घर चले जाते, बच्चे भी आते सरकार, माएँ शीरखार बच्चों को गोद में लेकर आती कि तलाल बद्रु अलैना का मंजर आने वाला है, हुजूर विदा की घाटियों से नमूदार होने वाले हैं। अभी मदीना आ रहे, दुनिया नहीं, मदीना आ रहे हैं। तो मदीने वालों का ये आलम है कि 10-12 दिन से रोज आकर पहाड़ों पर ठहर कर ऐसी राहें तकते, कोई इधर देखता है, कोई उधर देखता है, कोई पहाड़ पर चढ़ जाता है, कोई चट्टान पर चढ़ जाता है, कोई इमारतों पर चढ़ जाता है, खजूर के दरख्तों के पत्तों को चिमट कर ठहरते हैं। ये इश्क़ रसूल है, ये मोहब्बत रसूल है। तो बुरैदा ने कहा या रसूलल्लाह मैं वो मंजर देख कर आया हूँ, अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि अहले मदीना आपसे कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। उनमें से बेशतर तो ऐसे हैं जिन्होंने हुजूर को देखा भी नहीं, फर्स्ट टाइम देखने वाले हैं, लेकिन इश्क
उनको घर में बैठने नहीं देता, बिस्तर पर सोने नहीं देता, साया तलाश करने नहीं देता। धूप बढ़ती है तो ठहरते हैं, मौसम की शक्तियां झेलते। तो बुरैदा ने कहा या रसूलल्लाह ऐसे नहीं जाएंगे सरकार, शान से जाएंगे। तो कहा बुरैदा क्या चाहता है? तो कहा या रसूलल्लाह झंडा तो होना चाहिए। हदीस के अल्फाज, हुजूर चले, जुलूस मोहम्मदी चला, मक्के से चले तो 2 थे, मदीने पे पहुंचने से पहले 3, और 3 के साथ 59 थे, 70। ये सारे के सारे मुसलमान हुए। जबकि जब जो बुरैदा असलमी के जितने चाहने वाले, मानने वाले मातहतीन थे, इन सब ने इस्लाम कबूल कर लिया। बुरैदा ने कहा या रसूलल्लाह अब ये इज्जत तो आप ही की दी हुई है। देखो अरब के पास शमले की बड़ी अहमियत है। हाँ, ये वो शमले नहीं जो थोड़े थोड़े दिन को कलर बदल रहे। समझ गए ना आप लोग? अब नाम लिया तो तबीयत खराब हो जाती। हालांकि इनका मसला ये है कि हिंदुस्तान की एक बरगजीदा अजीम खानका की नुमाइंदा शख्सियत, जिन्होंने तसव्वुफ के मामलात में हिंदुस्तान में एक नई रूह फूकी, मेरे भाई अशरफ मिल्लत मौलाना सैयद मोहम्मद अशरफ की चोचवी अल जिलानी, कौमी सदर ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड की बात करता हूँ। अभी एक जलसे में थे हिंदुस्तान के एक इलाके में, वहाँ बैठे नीचे एक साहब, क्या बोल रहे हैं हजरत? तो हजरत बोले मैं कुछ नहीं बोला भाई। नहीं नहीं आप हमारी जमात को बोले। तो हजरत बोले मैंने तो कभी नहीं, हमारी तंजीम को बोले, हमारी दावत को बोले। अरे मेरा भाई आपकी दावत कबूल ही नहीं करे, कहीं की दावत। अरे मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, मैं आ गया, मेरी दावत करो। मैंने कहा भाई तू अदावत छोड़ दे नबी के घर से। कह रही यहां नहीं, हौज़े कौसर पे भी दावत करेंगे, जन्नत में भी दावत करेंगे, लेकिन पहले अदावत छोड़ दे, उसके बाद तेरी दावत। तेरी क्या, तेरी 7 पुश्तों की दावत करेंगे। ये नबी का घराना है, काबिज खिलाना है। वहां एक बैठे थे नीचे ऐसी, क्या नाम है बाबा आपका? हाँ, ये आपका अनवर पाशा। ऐसी बैठे थे, नहीं कुर्सी के बाजू मौलाना अशरफ मियां साहब किबला तकरीर कर रहे हैं। नहीं 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 आप नहीं बोल सकते। तो उन्होंने कहा मैंने क्या कहा, मैं लावारिस? नहीं नहीं मैं भी लावारिस नहीं हूं। तो बाद में पता चला उन्होंने भी सैयद है बेचारे। देखो उनका शजरा तो मेरे को नहीं मालूम, मगर इतनी तो बुद्धि दिया अल्लाह, वफादार और गद्दार को पहचानने में माहिर है हम। हाँ, बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे इरखान के पेशेंट को देखते डॉक्टर बोलता नहीं, आंखा देख के इरखानी है, आंखा पीले हो गए, इसको फौरन जॉन्डिस हो गया, इसका इलाज कराओ। या मेडिकल फील्ड के एक्सपर्ट बने हुए नाखूना देख के बोल देते डॉक्टर इस पे फास्फोरस भर गया, बीमारी है। स्किन पे रैशेस देख के बोल देते ये बीमारी है, उसको ये ट्रीटमेंट की जरूरत है। ठीक इसी तरह सैयदों के पास आंखों में एक स्कैनर है, वफादार और गद्दार को स्कैन कर लेते हैं और ओरिजिनल डुप्लीकेट को भी पहचान लेते। अब यहाँ पे इतने बड़े ताजिर बैठे हैं, अब्दुल अजीम सौदागर साहब, हमारे रफीक भाई, कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट लाके दिया ऐसा लेके फेंक देते, चल बोलते अरे आप देखे भी ना शेट उठा के, जांच पड़ताल तो कर लेना। अरे जा बेटा, उम्र भर का तजुर्बा है। क्या है? उम्र भर का तजुर्बा है, बाप दादा से कारोबार सीखे। तू हमारे को धोखा नहीं दे सकता। डुप्लीकेट को डुप्लीकेट बोलेंगे, ओरिजिनल को ओरिजिनल बोलेंगे। अब वहां बैठे थे बेचारे ऐसे नीचे बैठना बुरी बात नहीं है, बैठो, जिक्र रसूल की महफिल है, जलसा चल रहा, अच्छा करे बैठ के एतराज करने लगे, नहीं गलत है बोले, आप हमारी तंजीम को बोलते हैं। मैंने कहा कौन सी तंजीम भाई, हम तो एक ही तंजीम के मानने वाले हैं। और वो तंजीम, हर तंजीम कबूल है, लेकिन कब कबूल है मालूम? तंजीम को पहले मौलाई बनाओ। क्या बनाओ? मौलाई। ये पैमाना है, ये पैमाना है। क्या है? पैमाना है। अब देखो जितने खादरियां हैं, बोलो कितने खादरियां, हाथ उठा के बोलो यहाँ पे, माशाअल्लाह। चिश्तिया भी है ना, हाथ उठो, माशाअल्लाह। नक्शबंदी भाई भी होंगे, रफ़ाई भी होंगे, शाज़ली भी होंगे, तमाम सिलसिले के होंगे। मैं आपसे कहूँ एक बात,
कि सरकार गौसे आजम की निस्बत से आप कादरी हैं। क्या है? हुजूर पिराने पीर गौसे आजम की निस्बत से आप कादरी हैं। हमने पूछा सरकार आपकी निस्बत क्या? हुजूर आपकी निस्बत क्या? तो गौस पाक ज़बान हाल से फरमाएंगे मौलाई। गरीब नवाज से जाकर पूछो सरकार हम तो चिश्ती हैं, आपकी निस्बत क्या? तो मौला गरीब नवाज इरशाद फरमाएंगे मौलाई। जितने सलासिल के बुजुर्ग हैं ये सब क्या है? मौलाई है। कादरी है तो मौलाई है, चिश्ती है मौलाई है तो चिश्ती है, मौलाई नहीं है तो चिश्ती नहीं है। सोहरवर्दी बाद में है, पहले मौलाई है। तो ये पैमाना है। तो मैंने पूछा कि वो बैठे थे वहाँ पे, भिड़ गए। अब हजरत अशरफ मिल्लत ने उनकी थोड़ी सी मुरव्वत की। हम रहते तो बात और होती। अल्लाह सलामत रखिए ये जियालों को, उन्होंने मुरव्वत कर दी, ये अलग बात है। कभी हमारे हाथों पैरों में आओ फिर देखेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि डर और खौफ हमारे पास नहीं है। दुश्मन अगर नादिम होकर आए तो सीने से लगा लेंगे। कातिल अगर मुंह पर थूक दे तो अली की औलाद हैं, सीने से उतर जाएंगे। नफ्स को शामिल बोलो नहीं करेंगे। मरब हाथ जोड़कर कहने लगा अली चाहते तो गला काट देते, छोड़ा क्यों? तो कहा दीवाने तूने नफ्स को जो शामिल कर दिया। मेरी लड़ाई ना तेरे लिए ना मेरे लिए, मैं लड़ रहा हूं तो अल्लाह की रजा की खातिर। तो हमारी भी जो लड़ाई हमारे लिए नहीं है, अल्लाह की रजा की खातिर। तुम हमें लाग बुरा बोलो, हम तुम्हें माफ करते रहेंगे, माफ करते रहेंगे। लेकिन तुम जब मौला की शान में गुस्ताखी करोगे तो फिर हम ना तुम्हारे बाप को देखेंगे, ना दादा को देखेंगे, ना नाना को देखेंगे। हम कोई मुरव्वत बोलो नहीं करेंगे। इसलिए कि भाई हमें भी नबी को सूरत दिखानी है, हमें भी बोलो नबी को सूरत दिखा। वो बैठे थे बेचारे, गुस्ताखी करने लगे। बाद में मालूम हुआ सैयद है। मैंने कहा शदरा खंगाल कर देख लो उनका। हालांकि मैं नहीं कहता, इसीलिए कि सैयदों का एक खास वस बता रहा हूं, अंदर की बात बाहर, अंदर की बात बाहर। कि सैयद कभी एक दूसरे की पगड़ी नहीं उछालता, नहीं उछालता। क्यों? उसको पास होता है हुर्मत का। भाई मौलाना मुफ्ती साहब है, उनकी औलाद पढ़ लिख के लायक फायक हो गई। आपने कभी देखा कि किस बड़े हजरत की औलाद आपस में लड़ रही है? अब लड़ रही अलग बात है, पहले लड़ रही है नहीं। आपने नहीं सुना इमाम अम्मल की औलाद लड़ रही नहीं, हजरत नोमान बिन साबित की औलाद लड़ रही नहीं, इमाम मालिक की औलाद लड़ रही नहीं, इमाम शाफी की औलाद लड़ रही नहीं। आपस में नहीं लड़ते। क्यों? तरबियत असरअंदाज होती है, तरबियत असरअंदाज होती है। अगर कोई फिक्री एतकादी इख्तिलाफ हो तो घर में बैठ कर तय करेंगे, सड़क पर नहीं उतरेंगे। क्यों? ये बाप दादा की तरबियत असर करती है। जब तुम पर तरबियत असर करती है, हम पर खून असर करता है। सैयद कभी एक दूसरे की पगड़ी नहीं उछालता। बैठ के मैं भी सैयद हूं, मैं फला दावत का। तो हमने कहा भाई जा अपना डीएनए करवा ले, खर्चा चाहिए तो मुझसे ले ले, इख्तिलाफ छोड़ दे। अब आइए पलट कर टॉपिक की तरफ। हजरत बुरैदा ने क्या किया? कहा सरकार झंडा बोलो। बच्चों हाथ में लेकर फिरते हो ना झंडा, सरकार झंडा चाहिए। तो हुजूर ने कहा झंडा क्या करेगा, कहां से बनाएगा? तो कहने लगा सरकार ये अमामा आप इजाजत दे तो उतार कर निछार कर दो आप पर से, हुजूर कुर्बान कर दो। अरब के पास शमले की बड़ी अहमियत होती है, बड़ी ताजीम होती है। पगड़ी जो होती है ना, दस्तार जो होती है, वो बड़ी उसकी कदर मंजिलत करते। कहने लगे सरकार फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप कुर्बान है, शमले की क्या अहमियत है? हुजूर मैं इसका झंडा बनाऊंगा। नेजा लिया, अमामा उतारा, झंडा हाथ में ले लिया। अब झंडे वाला हमेशा आगे रहता, पीछे नहीं रहता। आज झंडे इतने बसते थे। मैं हमारे अजीम सौदागर को गाड़ी में बोला मियाँ वो एक खास किस्म का झंडा, ऐसा यूं यूं ऐसा था, क्रॉस क्रॉस। मैं बोला कौन पकड़ के थे? आपके हाथ में था। माशाल्लाह। मैंने कहा ये झंडा मुझे उस झंडे की याद दिला रहा है जो बुरैदा असलमी के हाथ में था। मेरे हुजूर मदीने में दाखिल हो रहे हैं, सहाबा सहाबियात हुजूर के दीदार के मुश्ताक बेचैन और बेकरार है। आगे आगे झंडा जा रहा है। हुजूर ये नहीं कहते कि पीछे पीछे आ जा,
हुजूर ये नहीं कहते कि मेरे पीछे आ जाओ। हजरत अबू बकर ने हाथ पकड़कर नहीं कहा कि पीछे आ जा, बल्कि बुरैदा असलमी को आगे कर रहे, ए झंडे वाले तू आगे आगे जाता रहे ताकि मदीने वालों को मालूम हो कि मुस्तफा जाने रहमत की आमद हो रही है।